हमारे बाजार पर भी फोकस करना है, बट थोड़ा ग्लोबल बाजारों से शुरुआत करते हैं, क्योंकि जी आजकल थोड़ी जो गिरावट आ रही है वो इम्पोर्टेड ही आ रही है। उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज हुई, चीन के बाजार एक हफ्ते बंद थे, सारा एक्शन इन्होंने रिसेंट मिस करा है। खुले थे थोड़ी देर पहले, 10-10.5% की मूव दिखी थी, अभी भी देखे तो 5-5.5% ऊपर आपको ये दिख रहे हैं, तो गेन्स अभी भी बनी हुई है, हालांकि 10% तो नहीं है। बट एक बार जरा चीन का समझाइए कि ये चल कर क्या रहा है, और जिस तरह से चीन में तेजी बनी हुई है, ग्लोबल फैक्टर्स का कुछ इंपैक्ट नहीं आ रहा है, इसको इंटरप्रेट हम कैसे करें, ये हमारे लिए अच्छा है या खराब है? देखिए दीप, एक बेसिक प्रिंसिपल पे चलते हैं, और बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है वो अब तक का इतिहास हमारा जो रहा है वो ये कहता है कि चीन के लिए कोई भी अच्छी चीज़ हो वो हमारे लिए अच्छी नहीं है है ना। राइट। जिसमें चीन का फायदा उसमें हमारा फायदा हो नहीं सकता, क्योंकि चीन हमको सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। जी। राइट, किसी भी लिहाज से आप देखें। Yes, sir. है ना। तो चीन की मजबूती से मतलब चाहे वहाँ के मार्केट मजबूत हो, वहाँ की इकोनॉमी मजबूत हो, वहाँ जो कुछ भी मजबूत हो, हाँ शॉर्ट टर्म के लिए कुछ लोग सोच सकते हैं कि वहाँ से आप सस्ता सामान इंपोर्ट करके यहाँ बेच सकते हैं, कर सकते हैं, वो इंडिविजुअल छोटे मोटे फायदे अलग बात है। लेकिन देश और मार्केट के लिए चीन की मजबूती से कोई फायदा नहीं है, ये बात मान के चले। क्यों? इस बार क्या दिक्कत है? इस बार दिक्कत ये कि एफआईज का पैसा भारतीय बाजारों में आना थोड़ा कम हो सकता है, दो तरीके से। एक, कुछ एफआईज जो यहाँ पर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं हेज फंड के तौर पर, जो इधर से उधर एक से दूसरे मार्केट में टहलते रहते हैं, जहाँ मौका मिला वहाँ पर उन्होंने ट्रेड कर लिया। हेज फंड टाइप के, हॉट मनी टाइप के जो मार्केट है, वो ऑलरेडी काफ़ी कुछ निकाल चुके हैं, पैसा थोड़ा और निकाल रहे हैं। जब मार खा के आएंगे तो फिर सुधरेंगे वापस से, पहले भी खाइए और पहली और आखिरी बार नहीं। वो तो क्या है कि आदतें तो जाती नहीं है, ठीक है। तो एक वो है। दूसरा, नया पैसा जो एलोकेशन होता है इमर्जिंग मार्केट्स में, थोड़ा हमारे ये कम होगा। नेचुरली हमारे बाजार बेहतर हैं, अच्छे हैं, इकोनॉमी मजबूत है, इसलिए हमारे वैल्यूशंस भी आई हैं। वहाँ के बाजार खराब है, इकोनॉमी ढीली ढाली है, इसलिए वहाँ वैल्यूशन भी सस्ते हैं। लेकिन यही है ना कि सब वाले हर एक के लिए वही वाला फॉर्मूला है कि सारी अच्छी चीज़ें होती तो आपके महंगे मिलते शेयर, सारी ख़राब चीज़ें होती तो सस्ते मिलते शेयर। तो इसलिए काफ़ी ऐसे एफआईज हैं जो थोड़ा पैसा यहाँ पर कम ला सकते हैं या यहाँ से निकालने की कोशिश कर सकते हैं। थोड़ी बिकवाली यहाँ पर उन हॉट मनी की हो सकती है जो यहाँ से पैसा निकाल कर चीन में ले जाए। इन सब के बीच में फ़ायदा सिर्फ एक ही जगह है, और फ़ायदा वो है कि कमोडिटीज़ को थोड़ा फ़ायदा मिल सकता है। चीन की जो कुछ भी रिकवरी आएगी उसका फ़ायदा कमोडिटीज़ को है। और आज भी चीन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली, वहाँ के नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन एनडीआरसी जो है उसकी, और लंबे समय बाद चीन की सरकार जागी है, उन्हें समझ में आ रहा है कि लंबा चलेगा नहीं। और क्योंकि पहले चीन में ऐसा लगा इन्हें कि कोविड के बाद धीमे धीमे लोग भूल जाएंगे और वापस लौटेंगे, पैसा लगाना शुरू करेंगे, हमारा मार्केट सस्ता दिखता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके विपरीत अभी भी यूरोपियन यूनियन काफ़ी जगह सैंक्शंस लगा रहा है चीन के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह पे। सो अब उनके पास एक ही सहारा बचा, किसी न किसी तरह के इकोनॉमी में स्टिमुलस दें, मार्केट को अट्रैक्टिव बनाएं और पैसा लाएं। तो अब चीन की सरकार 4 साल बाद जागी है, और नेचुरली जागी है, और जिन लेवल पे मार्केट है तो थोड़ा फ़ायदा तो मिलेगा। और आज इसीलिए 7-8%, 10% का उछाल चीन में जो है वो इसी वजह से। सो थोड़ा ये है कि वहाँ के मार्केट थोड़े भाग सकते हैं, बढ़ सकते हैं अभी भी। तो ऐसे में फ़ायदा अगर हमें मिलेगा तो हमारे कमोडिटी शेयरों को मिल सकता है, क्योंकि चीन में बेहतर होने से मेटल और केमिकल, ये दो स्पेस ऐसी है जहाँ पर आपको मौके बन सकते हैं। तो गिरावट में जब भी हमारे मार्केट ठीक होने की कोशिश करें, तब ये स्टॉक्स आपको निवेश करने के लायक होते हुए दिखेंगे। थोड़े समय के लिए आपको याद भी होगा हम मेटल शेयर पर बुलिश हुए भी थे, और उन्होंने कहा कि मेटल शेयर बाजार को आउट परफॉर्म करेंगे, और अब तक भी कमजोरी में आउट परफॉर्म कर रहे हैं, कम घट रहे हैं। सो जब भी आपको रिकवरी के संकेत मिले तब आप ये करिएगा, यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। चलिए, तो मेटल्स केमिकल्स यहाँ पर जरा एक बार नजर जरूर रखिए।